नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पुशिंग एंड पुलिंग के बारे में। किसी चीज़ को खींचने पर हमको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, या फिर किसी चीज़ को धक्का देने पर हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर जोर लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये वाला कोई ब्लॉक है, ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक को, ये वाला ब्लॉक है और इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लग रहा है F। अगर हम इसको यहाँ से धक्का दें, फोर्स लगाएं F, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगाए F जो कि एंगल बना रहा है थीटा, या फिर इसको खींचे किसी रस्सी की मदद से, यानी कि इधर की तरफ फोर्स लगाएं जो कि एंगल बना रहा है थीटा। तो किस केस में, ठीक है, किस केस में हमको जो है फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं ना, अगर हम इसको खींचेंगे तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा कम। अगर हम इसको इस तरह से धक्का देंगे आगे की तरफ तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। अब ये चीज़ पहले न्यूमेरिकली बताऊंगा, फिर जो है प्रैक्टिकली देखकर बताएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्या, इसको जब हम धक्का देंगे, इसको धक्का देंगे इधर की तरफ, ठीक है। तो ये वाला फोर्स है F और ये वाला एंगल है थीटा। अगर ये वाला फोर्स है F और ये वाला एंगल है थीटा, तो ये क्या होगा, F cos थीटा, और ये वाला होगा F sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट F sin थीटा, ठीक है। अब फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। अगर हम इसको इधर धक्का देंगे, ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है ये इधर ही मूव करेगा। अगर इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की तरफ, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू एन के, ठीक है। तो हमारा जो F cos थीटा वाला कंपोनेंट है, F cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट या तो इससे बड़ा हो या फिर इसके बराबर हो, किसके, म्यू एन के, या फिर फ्रिक्शन के। ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो, किसके, फ्रिक्शन फोर्स के, तभी तो ये वाला आगे मूव करेगा। अगर इस पे लगने वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इससे बड़ा होगा तभी तो आगे मूव करेगा, अगर इससे छोटा होगा तो ये आगे जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्या होगा, ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी। अब देखो इस पर लगने वाला इसका वेट क्या है, mg, नीचे की तरफ। अगर इसका मास m है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n, तो f sin थीटा, f sin थीटा, mg इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो n किसके बराबर हो गया, f sin थीटा प्लस mg। तो यहाँ से इस नॉर्मल को हटा देते हैं और उसकी जगह पर लिख देते हैं f sin थीटा प्लस mg, f sin थीटा प्लस mg। now f cos theta greater than equal to mu f sin theta plus mu mg। f cos theta और इनको एक तरफ ले आते हैं, f cos theta माइनस mu f sin theta greater than equal to mu mg। अब देखो f और f दोनों कॉमन ले लेते हैं बाहर, f और f कॉमन ले लिया इसमें से बाहर, f आ गया बाहर कॉमन। cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा को इसके डिवाइड में यहाँ पर लेके आते हैं, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो हमारा जो फोर्स होगा, हमारा जो फोर्स होगा, जो हम फोर्स लगाएंगे इसको आगे धकेलने के लिए, हम जो फोर्स लगाएंगे, ये वाला फोर्स है, जो ये वाला फोर्स है
आगे धकेलने के लिए वो या तो इसके बराबर होना चाहिए, किसके, म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसके बराबर होना चाहिए, या फिर इससे बड़ा होना चाहिए, तब ये क्या होगा, आगे मूव करेगा। ये वाला फोर्स होना चाहिए। अब इसको हम लिख देते हैं अलग से। F greater than equal to mu mg divided by cos theta minus mu sin theta। ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, क्या, इसको जो है खींचने वाला। अभी तो हमने लिया धक्का देने वाला, अब लेते हैं इसको खींचने वाला। अब जब हम इसको खींचेंगे ये वाला फोर्स लगाकर, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वाला ये और एक ये वाला F cos थीटा और ये वाला F sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट F sin थीटा। ठीक है भाई। अब ये वाला फोर्स क्या निकल कर आएगा, जो एडजस्टमेंट मैंने इसमें की थी ना, वही आप दोबारा से करना, तो आपके पास आ जाएगा F ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये सेकंड वाला केस निकल कर आएगा। खींचने के केस में, ये वाला धक्का देने के केस में, ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड। अब देखो इसमें कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसमें क्या है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये कम है तो ये क्या होगा, ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये क्या है, दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा तो ये चीज़ कम। अगर ये चीज़ कम तो ये भी कम, ये चीज़ कम तो ये चीज़ ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा। तो सीधी सी बात है न्यूमेरिकली कि जब हम ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा कम, जब हम ऑब्जेक्ट को धक्का देंगे तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा ज़्यादा। न्यूमेरिकली हमने देख के बताया। अब इसको जो है प्रैक्टिकली थोड़ा देखिए। जब हम इधर से फोर्स लगाते हैं, हमने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, तो अब इसमें दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, एक इसका एम जी, ठीक है, और नीचे की तरफ का क्या, एफ साइन थीटा। जब हमने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये वाला एफ साइन थीटा नीचे और एम जी भी नीचे। अब इन दोनों को मिलाकर इसकी नॉर्मल रिएक्शन आ रही है। ठीक है। अब एफ साइन थीटा प्लस एम जी को मिलाकर क्या आ रहा है, इसकी नॉर्मल रिएक्शन आ रही है, जो कि ज़्यादा होगी। ठीक है, जब हम इसको धक्का देंगे। अब दूसरा केस लो, जब हम इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, जब हम इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, जब हमने इसको ऊपर की तरफ इस तरह से खींचा, तो एक हो गया एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा। अब देखो, अब नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी, अब जो नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगी वो एफ साइन थीटा और एम जी। अब एफ साइन थीटा और एम जी दोनों की डायरेक्शन अलग है। ठीक है, एफ साइन थीटा और एम जी दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन बनकर आएगी वो कम होगी इस केस में, और इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन निकल कर आ रही थी वो क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, ये लिख रखा है मैंने पहले ही। फ्रिक्शन डिपेंड करता है म्यू एन पर, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन पर। फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर। अब जब हम इसको धक्का दे रहे थे पहले, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या थी, ज़्यादा थी। नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा थी तो फोर्स हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब इस वाले केस में लेते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन कम थी, खींचने वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन कम थी। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम है तो हमको जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कम होगा, तो हमको भी फोर्स कम लगाना पड़ेगा। इसमें नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है, इसमें नॉर्मल फोर्स कम है। ये हम जो है थोड़ा प्रैक्टिकली देख के बता सकते हैं।
ये जो न्यूमेरिकली है और ये अभी बताया तो क्या प्रैक्टिकली। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।